अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन का पास्ट इंटरव्यू नंबर 31 करेंगे और आज के इंटरव्यू का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ सनशेड। पर्पस ऑफ सनशेड, तो जी सनशेड का क्या पर्पस होता है? देखें, ये अगर हमारे पास कोई वॉल है तो वॉल के ऊपर ये हमारा रूफ है, तो रूफ स्लैब के ऊपर जो है बाज दफ़ा हम इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इस तरह की एक ग्रूव बना देते हैं। ठीक है, अब इस तरह की ये ग्रूव बनाने का पर्पस क्या होता है, ताकि वाटर जो है, रेन वाटर जो है वो इधर से ड्रॉप्स जो है वो नीचे गिर जाए और इधर आके वॉल पे ना लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिप कोर्स। ठीक है, ये तो हो गया रूफ के साथ। अब इससे नीचे अगर हमारे पास ये कोई ओपनिंग है, इधर हमने कोई विंडो लगाई हुई है, अब विंडो के ऊपर वाली साइड पे या किसी डोर के ऊपर वाली साइड पे हम ऐसे सनशेड बना देते हैं। ठीक है, अब इस सनशेड का क्या पर्पस होगा? ये हमारी विंडो होगी और विंडो के ऊपर हमने सनशेड बना दिया। अब इसका पर्पस ये होता है कि जो सन रेज हैं, सन रेज डायरेक्ट इसके ऊपर लगेंगी, विंडो के ऊपर नहीं लगेंगी, जिसकी वजह से रूम के अंदर जो है वो हमें जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होगा, मतलब अंदर का टेम्परेचर जो है वो कूल रहेगा। ठीक है, और वेंटिलेशन भी जो है वो प्रॉपर होती रहेगी ये विंडो की वजह से। इसके अलावा ये जो हम सनशेड बनाते हैं, सनशेड का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि जो रेन वाटर की वजह से, एक तो हमने ये बनाया टेक्निक थी, यहाँ पे हमने इसको ड्रिप कोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा सनशेड जो है ये रेन वाटर को जो है वो विंडो के साथ या वॉल के साथ जो है वो उसके साथ लगने से बचाता है, जिसकी वजह से जो है वो डैम्पनेस के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो जी सनशेड हम बनाते किस लिए हैं? इसके दो मेन ही पर्पस यही हैं कि एक वाटर जो है वो, रेन वाटर को जो है वो चूंकि वो डायरेक्ट हिट ना करे विंडो पे, एक ये पर्पस है, और दूसरा इसका पर्पस है कि सन रेज को जो है वो डायरेक्ट रूम के अंदर नहीं आती और रूम का इनर टेम्परेचर जो है वो कूल रहता है। ये दो मेन इसके पर्पस हैं। इसके अलावा जो है वो एस्थेटिक ब्यूटी के लिए, आप कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए, क्योंकि उसकी वजह से डेफिनेटली जो विंडो है या डोर है उसकी लाइफ स्पेन भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो भी इसका पर्पस हो सकता है। आगे जी ये सनशेड जो है इसके मटेरियल्स कौन से, किस मटेरियल से बना होता है? सनशेड जो है ये आरसीसी का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, फाइबर रीइंफोर्समेंट का हो सकता है, वुड का हो सकता है, ये किसी भी जो है ना वो टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब इसको किस जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए? डेफिनेटली या तो विंडो के ऊपर होगा या डोर के ऊपर होगा, या किसी जो है वो किसी वरांडा या बालकनीज के ऊपर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पर्पस ऑफ फाउंडेशन। अब फाउंडेशन का क्या पर्पस होता है? फाउंडेशन का मेन पर्पस सबको ही पता है जी, ये हमारे पास जमीन है और ये हमारे पास ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लोड को जमीन के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड जो है वो ट्रांसफर करने के लिए जो हम यहाँ पे एक पूरा एक स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको फाउंडेशन बोलते हैं। और इसका पर्पस यही होता है कि जो अपर वाला लोड है, जो स्ट्रक्चर लोड है, उसको जो है सेफली जो है वो ट्रांसफर करे कहाँ पे? अंडरग्राउंड। तो जी अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या होगा? पर्पस ऑफ फाउंडेशन, पहला पर्पस है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लोड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली अगर लोड इजीली बियर कर लेगा तो स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा जी प्रिवेंट सेटलमेंट। तो डेफिनेटली अगर जो है वो जो फाउंडेशन है वो लोड बियर कर लेगी, सेटलमेंट भी नहीं होगी। और जी नेक्स्ट है जी एंकर अगेंस्ट नेचुरल फोर्सेस। बिल्कुल अगर कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो उसको जो है वो किसी हद तक जो है एंकर करने के लिए भी फाउंडेशन इस्तेमाल, मतलब फाउंडेशन का यूज़ होता है। फाउंडेशन जो है इस काम के लिए भी यूज़ हो सकती है और मदद फराहम करती है कि ये उसके अगेंस्ट भी जो रेजिस्टेंस रखती है। आगे है जी ड्यूरेबिलिटी। डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है स्ट्रक्चर की। प्रिवेंट मॉइस्चर एंट्री। तो बिल्कुल जी ज़मीन के अंदर का मॉइस्चर जो है वो ऊपर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता। हम
बात कर रहे थे पर्पस ऑफ फाउंडेशन, तो फाउंडेशन की टाइप्स भी आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स कौन सी है? मेन दो ही हैं जी, शैलो और डीप फाउंडेशन। ठीक है, इसकी आगे फिर चार चार टाइप्स हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस इंटरव्यूज में हम इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन जी, फाउंडेशन फॉर हैवी लोडेड। अच्छा, हैवी लोड के लिए, हैवी लोड से क्या मुराद है कि ये हमारे पास अंडर मतलब नेचुरल सरफेस लेवल है, तो इसके ऊपर हमने सिंगल स्टोरी नहीं बल्कि मल्टी स्टोरी अगर कोई बिल्डिंग बना दी है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की वजह से इसके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा, और लोड अगर ज़्यादा होगा तो ये हमने जो फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, डेफिनेटली वो हमने वो वाली टाइप्स यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे जिसकी वजह जो उस ऊपर लगने वाले लोड को बियर कर सके। ठीक है, तो फाउंडेशन का इंतहा होगा किस पे डिपेंड करेगी? ऊपर लगने वाले लोड पे। ठीक है, तो अगर तो जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या फिर ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे वीक सॉइल है, लेकिन हमने ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनानी, तो हम जो है वो अगर शैलो फाउंडेशन या हमारे पास बजट कम है तो हम राफ्ट फाउंडेशन बना सकते हैं। राफ्ट फाउंडेशन क्या करती है, किस लिए इस्तेमाल होती है? जहाँ पे वीक सॉइल हो, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लोड ओवर द लार्ज एरिया। ठीक है, ये लार्ज एरिया के ऊपर लोड लेके आना हो, तो हमने पैसे अगर बचाने हो तो सबसे इकोनॉमिकली हमारी जो फाउंडेशन होगी वो राफ्ट फाउंडेशन होगी। जबकि आपके ज़हन में आएगा कि राफ्ट फाउंडेशन में तो अच्छा खासा जो है वो खर्चा आता है, आता तो है, लेकिन अगर हमने ये अंडरग्राउंड जो है अगर पाइल्स बनानी हो, ठीक है, ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जो है वो बियर करने के लिए पाइल्स बनानी हो, तो वो पाइल्स बनाने की जगह हम राफ्ट फाउंडेशन से भी काम चला सकते हैं। लेकिन बहुत मजबूरी हो तो हमें पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ती है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो या वीक बहुत जो है वो वीक हो। और डिफरेंट सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि चूंकि वो अनइवन जगह पे सोसाइटीज़ बनी होती हैं, तो फिलिंग काफ़ी जो है ना, जब भी किसी ने कंस्ट्रक्शन करना होती है तो वो पहले जो है ना वो अर्थ फिलिंग करवाते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो अर्थ फिलिंग की सूरत में चूंकि उसकी बेरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो रिकमेंड करते हैं कि आपने पाइल फाउंडेशन लाजमी बनवानी है। तो सोसाइटीज़ में जो है वो इसको बाकायदा से चेक किया जाता है कि आया सॉफ्ट फाउंडेशन बनाई गई है या पाइल फाउंडेशन बनाई गई है। अगर तो काफी हद तक जो है वो फिलिंग हुई हो, तो राफ्ट की जगह पाइल फाउंडेशन को ही बेहतर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्ट्रिप फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन और स्ट्रैप फाउंडेशन, इनमें इनमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्ट्रिप फाउंडेशन। स्ट्रिप फाउंडेशन क्या होती है जी? अब स्ट्रिप फाउंडेशन होती है कि अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, एक वॉल कंस्ट्रक्शन करनी है, जस्ट एक वॉल, तो एक वॉल के लिए मैं पहले ऐसे फाउंडेशन बनाऊंगा। इस फाउंडेशन के ऊपर यानी कि पूरी की पूरी मैंने कंक्रीटिंग कर दी। एक बिलफर्ज मेरा एक कॉलम ये है, एक कॉलम इधर है, लेकिन मैंने पूरी की पूरी ऐसे नीचे जो है वो पैड बना दिया। ठीक है, वो पैड क्या बनाया? ये सारा पैड बना दिया। इसके ऊपर जो मैंने दीवार बनानी थी वो मेरी ये वॉल बन गई। तो मतलब हो सकता है इधर मेरा कॉलम हो, इधर भी कॉलम हो, तो कॉलम को दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया वॉल बना के, लेकिन मैंने थ्रू आउट जो वॉल का लोड था वो मैंने एक नीचे पैड बनाया, जिसको पूरी लेंथ के नीचे जो है ना वो बनाया। तो इसको बोलते हैं जी स्ट्रिप। ये है स्ट्रिप फुटिंग, मतलब कि स्ट्रिप की तरह बनी हुई है। अब राफ्ट क्या होती है? राफ्ट का मतलब है कि टोटल जमीन जिसमें मैंने इधर भी वॉल बनानी है, इधर भी वॉल बनानी है, फिर इधर वॉल बनानी है। वॉल्स मैं जितनी मर्जी बनाऊं, लेकिन नीचे पूरे लैंड एरिया में मैं पूरा एक आरसीसी की स्लैब बना दूंगा, जिसमें सरिया शरिया डाल के बकायदा। तो इसको बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन, इसको मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट होता है जी स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है? अब स्ट्रैप फुटिंग अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये है कॉलम, कॉलम के नीचे ये फाउंडेशन है, और एक फिर इधर कॉलम आ गया, उसकी भी ये फुटिंग है। ठीक है, तो इसके ऊपर मुमकिन है कोई और लोड आ रहा हो, इसके ऊपर कोई और लोड आ रहा हो, तो इन दोनों कॉलम्स को जोड़ने के लिए हम इधर पतली सी एक स्ट्रिप बना देते हैं, मतलब ये कंक्रीट का एक बीम डाल देते हैं, जिसका पर्पस होता है कि इन दोनों को कनेक्ट करना। इसका पर्पस ये नहीं है कि इसके ऊपर जो लोड लग रहा है उसको जो है वो ट्रांसफर करेगा जमीन के अंदर, बल्कि ये इस साइड से और ये इस साइड से बांध दिया जाता है कि ये दोनों जो है वो दोनों जो फुटिंग्स हैं वो आपस में जो है वो बंधी रहें,
और वो लेटरल प्रेशर की वजह से उसमें मूवमेंट ना आए। ठीक है। अच्छा जी, ये होती है स्ट्रैप फुटिंग। अच्छा जी, हमने स्ट्रैप फुटिंग भी कर ली, राफ्ट फुटिंग भी कर ली और स्ट्रिप फुटिंग भी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूज ऑफ द पाइल फुटिंग। अब पाइल फुटिंग मैंने आपको बताया कहाँ पे यूज होती है जी, जहाँ पे सॉइल जो है वो बड़ी वीक सॉइल हो। ठीक है। व्हेन स्ट्रक्चर सॉइल इज वीक, सरफेस सॉइल इज वीक, जब सॉइल वीक होगी तब हम ये पाइल फुटिंग करेंगे या फाउंडेशन करेंगे, या फिर हैवी स्ट्रक्चर हमारे पास होगा ब्रिज वगैरह का तब भी करेंगे, या वाटर लॉगिंग, या फिर एक्सपेंसिव सॉइल, मतलब सॉइल की नेचर ही ऐसी नहीं है कि वो किसी और टाइप की सॉइल को जो है ना वो किसी और टाइप का जो फुटिंग है उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जा सके, तो उस सूरत में फिर पाइल फाउंडेशन बनाना लाजमी हो जाता है। नेक्स्ट है जी, डिटरमाइनिंग सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। अब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी को कैसे मालूम किया जा सकता है? बेरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी मतलब कि सॉइल के ऊपर लगने वाले लोड, मतलब कोई भी सॉइल है नीचे कुछ मतलब एक सरफेस है, वो कितने लोड को बियर कर सकती है। इसको हम आसान लफ्जों में बोले तो एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड। क्या होगा जी कि एक जो जमीन है वो कितने लोड को जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। इसकी डेफिनेशन हम देखें तो इट मीन द फाइंडिंग आउट हाउ मच द लोड ऑफ द सॉइल कैरी सेफली कैरी विदाउट फेलियर। कोई भी सॉइल है वो फेल होने से पहले पहले उसके ऊपर कितना लोड लगाया जा सकता है, इसको बोलते हैं बेरिंग कैपेसिटी, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। और इस सॉइल बेरिंग कैपेसिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस बेरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है जी, पाइल लोड मेथड या पाइल लोड टेस्ट। एक होता है एसपीटी टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और एक है जी सीपीटी टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, और एक है लैब टेस्टिंग ऑफ सॉइल, मतलब लैब में किया जाता है। इसमें क्या है जी, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि होता क्या है ये बेरिंग कैपेसिटी। बेरिंग कैपेसिटी होती है एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड, मतलब कितना लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकती है कोई सॉइल। अच्छा, इसको हम क्यों जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी? क्योंकि इसी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रख के हमने डिजाइन करना होता है फाउंडेशन, और फिर इसी से हमें पता चलता है कि हम कितना लोड डालेंगे तो सॉइल जो है वो कोलैप्स हो सकती है या सेटलमेंट हो सकती है, तो हम उससे जो है वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड द सेटलमेंट एंड कोलैप्स। और इसके अलावा जी हम इस बेरिंग कैपेसिटी से ही ये जजमेंट या ये चूज कर सकते हैं कि कौन सी टाइप हमने फाउंडेशन के लिए कौन सी टाइप का इंतखाब करना है, आया राफ्ट होगी, पाइल फाउंडेशन होगी, या किसी और टाइप की फाउंडेशन होगी। ठीक है, वो बेरिंग कैपेसिटी से ही हम जो है वो एनालिसिस करके जान पाएंगे। अच्छा जी, अब इसके कौन कौन से मेथड थे? एक था पाइल लोड टेस्ट। ये जी हमारे पास मेथड्स हैं, मेथड ऑफ द डिटरमाइन सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले क्या है जी, मेथड है प्लेट लोड टेस्ट। इसमें देखें एक प्लेट है और उसके ऊपर लोड लग रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है जी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है जी, इसमें हम पूरा जो है वो किसी भी सॉइल में एक जो है एक स्पून होती है, स्प्लिट स्पून। ठीक है, उसको इम्बेंट करते हैं, उसके ऊपर हैमर की मदद से उसको जो है वो नंबर ऑफ ब्लोज लगाए जाते हैं, फिर चेक किया जाता है कि वो 1 फुट नीचे जाने तक कितने ब्लोज उसके ऊपर लगाए गए हैं। ठीक है। और तीसरा मेथड है जी लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो जी ये लोड प्लेट लोड टेस्ट कौन सा था जी, ये डायरेक्ट फील्ड में किया जाता है। ये मैंने आपको इसकी फिगर दिखाई है कि ये हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट हम डायरेक्ट जमीन के ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ना लोड लगाना शुरू कर देते हैं। लोड किसी भी सेंस में हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे मैं लोड लगाना शुरू कर दिया। अब लोड इतना लगा देंगे और लोड लगाने से हम चेक करेंगे कि ये कितनी जो है वो नीचे इसकी सेटलमेंट हुई, कितनी नीचे बैठी। तो इसकी मदद से हम जो फील्ड टेस्ट है डायरेक्ट फील्ड के ऊपर किया जाता है, और जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि ये कितनी इस सॉइल की बेरिंग
कैपेसिटी है। ठीक है, ये तो होगा प्लेट लोड टेस्ट। आगे है जी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, अब इसको बोलते हैं एसपीटी टेस्ट। एसपीटी टेस्ट क्या करते हैं, ये हमारे पास अगर अर्थ है, लैंड है, नेचुरल सरफेस लेवल है, तो इसके ऊपर जो है ये ऐसे एक स्पून, स्प्लिट स्पून होती है, ये ऐसे रखी जाती है। ठीक है, और इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना ब्लोज लगाए जाते हैं। अब ब्लोज बाज़ दफ़ा हमारा जो है वो होता ही इस तरह का है, इस तरह का सैंपलर बना होता है कि ऊपर से जो है ना ठक ठक करके जो है ना ब्लोज लगाए जाते हैं। तो मतलब हम ब्लोज लगाते जाएंगे ब्लोज, ब्लोज लगाने से जो है ना ये ऐसे इम्बेंड होता जाएगा। तो हमने चेक करना है कि कब जाके ये 1 फुट कंप्लीट नीचे, 1 फुट तक नीचे जाएगा। जब 1 फुट तक नीचे जाएगा तो ये जो हमने ब्लोज लगाए थे इनका नंबर मालूम कर लेना कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज हमने लगाए, कि ये 30 सेंटीमीटर डीप नीचे गया। ठीक है, और इस जो हमने नंबर वैल्यू एन वैल्यू फाइंड कर ली, इसको हम यूज करते हैं बाद में बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जितने ज्यादा हम ये ब्लोज लगाएंगे इट्स मीन उतनी ज्यादा ये सॉइल जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, मतलब मोर ब्लोज स्ट्रांग सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक था इसका सीपीटी टेस्ट। अब सीपीटी टेस्ट क्या होता है, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में भी एक कोन होती है जो जमीन के नीचे इम्बेंट होती है, और वो रेजिस्टेंस को चेक करती है। मतलब कि जितनी जमीन की रेजिस्टेंस होती है ऊपर से जो है ना लोड लगता जाता है, ये इम्बेंट होती जाती है, और ये रेजिस्टेंस को फाइंड करती है कि कितनी रेजिस्टेंस है। हाँ, तो जी सिंपल जी, ये क्या जी, मेटल कोन एक कोन है पुश्ड इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में पुश्ड की जाती है, मेजर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल फाइंड हो जाती है। अच्छा था लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी के जरिए हम बेरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेबोरेटरी से सिंपल सैंपल ले लिए जाते हैं, उसकी डेंसिटी वगैरह फाइंड कर ली जाती है, और उसके बाद जी शेयर स्ट्रेंथ फाइंड कर ली जाती है, मॉइस्चर कंटेंट फाइंड कर लिया जाता है, डेंसिटी फाइंड कर ली जाती है, और इन शेयर स्ट्रेंथ या मॉइस्चर या डेंसिटी की वजह से बेरिंग सॉइल कैपेसिटी का एक आइडिया लगा लिया जाता है। ठीक है, फाइंड कर ली जाती है। नेक्स्ट है जी इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला होता है सिंपल एक फार्मूला है जी, अगर हमने फाइंड करना है बेरिंग कैपेसिटी तो Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय B। अब ये N क्या है, N होता है नंबर ऑफ ब्लोज, कितने थे एसपीटी में, नंबर ऑफ ब्लोज जितने थे वो, उसको मल्टीप्लाई बाय 1.33, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, 1.33 लगाना है, और मल्टीप्लाई बाय जितने फुट की या जितनी हमारे पास विड्थ होगी फाउंडेशन की, ये वो होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किंग क्लोजर क्या होता है और क्वीन क्लोजर क्या। तो जी किंग क्लोजर का आपने याद रखना है कि ये हमारा जो है, अगर ये है ना हमारी ब्रिक है, तो इसको ऐसे जो है यूं समझिए कि के की शक्ल में हमने काट लेना है इसका एक टोटा। तो ये कैसे कटेगा कि इस ब्रिक का जो है वो इसका हाफ भी, और विड्थ का और लेंथ दोनों का हाफ, ऐसे हमने ये पोर्शन काट लेना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी किंग क्लोजर। ठीक है, जबकि क्वीन क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल पूरी ब्रिक ये हमारा कॉलम है इस जगह पे, तो पूरा काम चल रहा है, चलता आ रहा है, पूरी पूरी ईंट लग रही है, तो एंड पे आके जो है ना वो हाफ ईंट लगाना जरूर, मतलब पूरी ईंट की जगह ही नहीं होती, हाफ ईंट लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी जगह पे हाफ ईंट लगाना जरूरी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं जी क्वीन क्लोजर। ठीक है, पूरी ईंट थी, उस पूरी ईंट को सेंटर से हाफ कर दिया, मतलब हाफ क्वीन फुल वर्क। अब इसको कह सकते हैं कि जो आधी क्वीन है ना वो पूरा काम कर देती है, ये आधी क्वीन है तो इसने इधर लगाया तो ये हमारा काम पूरा होगा, आधी क्वीन पूरा काम हो गया। तो क्वीन का आपने याद रखना है जी, फुल वॉल जो हमारी ब्रिक है उसका हाफ अगर हम करें लेंथ वाइज, और विड्थ को इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तो ये एक हमारे पास क्वीन क्लोजर होगा। जबकि ये अगर हमने उसका एक हिस्सा काट दिया तो पीछे हमारे पास जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, किंग क्लोजर। नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन है बॉन्ड यूज्ड इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में कौन सा बॉन्ड यूज होता है। तो पाकिस्तान में जो है इंग्लिश बॉन्ड यूज होता है, और इंग्लिश बॉन्ड कौन सा होता है जिसमें एक जो है जिसमें एक कोर्स जो है वो हेडर का लगाया जाता है और एक स्ट्रेचर का, यानी कि अगर ये स्ट्रेचर का कोर्स लगाया गया है पूरा स्ट्रेचर, तो इसके ऊपर जो है वो
हेडर का कोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर दोबारा फिर जो है वो इसी तरह स्ट्रेचर का कोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जी इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। और इंग्लिश बॉन्ड जो है ये इसलिए यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ रखता है, मोर जो स्ट्रेंथ है ये इंग्लिश बॉन्ड की ही होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।